अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फिर से एक मरतबा खुश आमदीद आपके अपने चैनल शरिया स्टॉक मार्केट में। आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग जायज़ है या नाजायज़ है। और बहुत सारे कमेंट्स या मैसेजेस वगैरह मुझे आते रहते हैं, इंट्राडे का क्या हुक्म है। तो इंट्राडे का हुक्म बताने से पहले कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, पहले हमको ये मालूम होना ज़रूरी है कि इंट्राडे में होता क्या है और लोग इंट्राडे की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं। लोग ज़्यादा इंट्राडे 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 ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्या वजह है इसकी। इसकी एक वजह यह है कि इंट्राडे के नाम से ही पता चलता है कि आज ही आपको ख़रीदना है और आज ही बेचना है। मतलब ये है कि मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद होता है। तो 9:15 के बाद में आप अगर कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसको 3:20 तक, यानी मार्केट बंद होने से 10 मिनट पहले 3:20 तक आपको बेचना ही बेचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचोगे तो वो खुद ब खुद बिक जाएगा। अच्छा, तो फिर ये लोग ज़्यादा इंट्राडे में क्यों जाते हैं, इंट्राडे क्यों करना चाहते हैं? उसकी एक वजह यह है कि आपका जो ब्रोकर है वो आपको आपकी चीज़ जो है, आप जो भी ख़रीदना चाहते हो आपको सस्ते भाव देता है इंट्राडे में। मतलब मान लीजिए अगर कोई शेयर है जिसकी कीमत 100 रुपये है, कोई एक ऐसा शेयर जिसकी कीमत 100 रुपये है, तो इंट्राडे में वो आपको मिलेगा 30 रुपये से 33 रुपये में। मतलब जहां आप पूरे पैसे दे करके इक्विटी में कैश में अगर कोई चीज़ खरीद रहे थे वो आपको 100 रुपये की मिल रही थी, तो इंट्राडे में वही चीज़ 100 रुपये में 3 आपको मिल जाएंगी। बाज़ कंपनियां 4 देती हैं, बाज़ कंपनियां 3 देती हैं, कभी 2 भी मिल जाते हैं। इंट्राडे में चीज़ें सस्ती मिलती हैं। मतलब जहां आप 10,000 का माल लेने वाले थे, वही 10,000 का माल आपको इंट्राडे के अंदर 30,000 का मिल जाएगा। 10,000 पैसे चुका करके आप 30,000 का माल लेते हैं। लेकिन वो इतना सस्ता देते क्यों हैं? उसकी वजह है क्योंकि शाम को 3:20 के बाद में आप उनको बेच करके चले जाओगे। उससे पहले लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको उनको बेचना ही है। अगर आपने नहीं बेचा तो वो खुद ब खुद बेच देंगे। इसमें जायज़ और नाजायज़ का क्या मसला है? देखिए, जायज़ होने के लिए ज़रूरी ये है कि कोई भी चीज़ वो मुकम्मल तौर पर आपके कब्ज़े में आ जाए, आप उस पर मालिकाना अपना हक जमाएं। और फ़िक़ा की एक इबारत से भी ये पता चलता है कि ला यजूज़ुल बैअ क़ब्ल अल क़ब्ज़ी, कि कब्ज़ा करने से पहले यानी मुकम्मल इख्तियार में आने से पहले आप उस चीज़ को बेच नहीं सकते। आप वो चीज़ जब तक कोई चीज़ आपके मुकम्मल इख्तियार में नहीं आती, आपका मालिकाना हक उस पर नहीं होता, तब तक वो चीज़ जो है वो आपकी नहीं होती। इस वजह से जो है ये जायज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि कब्ज़ा किसको कहते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि मौलाना कब्ज़ा तो सुबह हमने ख़रीद लिया, वो हमारे रिस्क में आ गया, हमारे ज़िमान में आ गया, तो अब 3:20 तक वो हमारे पास है, हमारे कब्ज़े में है। भाई, कब्ज़ा उसको कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर आपका हो जाए। मुकम्मल तौर पर होने का मतलब ये है कि आप चाहे उसको 10 दिन रखें, 20 दिन रखें, 1 साल रखें, 10 साल या 50 साल रखें, उसको किसी और को उसके बेचने का हक ना हो, कोई और आपकी चीज़ को न बेच सके। आपका जो है ब्रोकर उसको नहीं बेच सकता। इंट्राडे में आपका ब्रोकर आपको उसको बेच देगा 3:20 के बाद में, तो इसका मतलब है कि मुकम्मल कब्ज़ा उस पर नहीं हुआ। सेबी उसको बेच नहीं सकता। अगर आपने कोई चीज़ मुकम्मल कैश में ख़रीदी है, मुकम्मल पैसे दे करके ख़रीदी, तो आपका न सेबी बेच सकता है, न ब्रोकर बेच सकता है। आपकी इजाज़त के बगैर कोई भी आपके उस शेयर को बेच नहीं सकता। दूसरी एक चीज़ है कि हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइन व शर्तिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ख़रीदारी और ख़रीदो फरोख्त से मना फरमाया है जो किसी शर्त के साथ मुल्हक़ हो, शर्त के साथ मुअल्लक़ हो, या आप आम ज़बान में यूँ कहें जो किसी शर्त के साथ जुड़ी हुई हो। तो ऐसे लेन देन को
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो इस हिसाब से किसी भी तरह से इंट्राडे जायज़ नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इंट्राडे में लोग इसलिए ज़्यादा जाते हैं क्योंकि उसके अंदर चीज़ें सस्ती मिल रही होती हैं, लेकिन जायज़ इस वजह से नहीं है क्योंकि उस चीज़ पर आपका मुकम्मल हक़ और मुकम्मल कब्ज़ा नहीं होता है। जब तक उस चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर आपके मुकम्मल कब्ज़ा न हो जाए और आपके मुकम्मल इख्तियार में न आ जाए, तब तक वो चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं होती है और वो चीज़ आपके लिए जायज़ नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में कंजूसी न करें, और ऐसी ही चीज़ों को और मसाइल को, मार्केट को जानने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।